पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में है इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसे पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। अच्छा, मेनिंजो इंसेफेलाइटिस मीन्स मतलब अगर मेनिंजिस और कोर्टेक्स ऑफ द ब्रेन दोनों इन्वॉल्व हैं तो वह मेनिंजो इंसेफेलाइटिस होगा। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ऑल एज ग्रुप्स को इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन इन्फेंसी पे होता है। ग्रेटेस्ट रिस्क इसका 6 to 12 मंथ्स ऑफ एज पे है और मोस्टली ये मेल बेबीज़ को इफेक्ट करता है। मोस्ट केसेस बिटवीन 1 month to 5 years ऑफ एज। ज़्यादातर जो केसेस इसके रिपोर्ट होते हैं 1 माह से लेकर 5 साल के बच्चों के अंदर होते हैं। मे काज डेथ इन ऑर्स इफ़ अनट्रीटेड। अगर ट्रीट ना किया जाए तो इसकी ऑर्स के अंदर डेथ हो जाती है। पैथोजेनेसिस इसकी काजेटिव ऑर्गेनिज्म ब्रेन तक जाता है और मेनिंजिस तक बाय हेमेटोजेनियस स्प्रेड फ्रॉम कंटेजियस फोकस ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, हेमेटोजेनियस स्प्रेड में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस काज करवाता है, निमोनिया और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब ब्लड के अंदर इंटर होके सारे उसके डिसऑर्डर्स काज करवाएगा। और कंटेजियस फोकस ऑफ इन्फेक्शन से अगर स्प्रेड करेगा तो क्या साइनसाइटिस, मेस्टाइटाइटिस और ओस्टियोमाइलाइटिस ऑफ स्कल काज करवाएगा। एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स में इसके क्या आ जाएंगे? ट्रॉमा, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट फ्रैक्चर होगा, कंजेंटल होगा तो रिकरेंट मेनिंजाइटिस बार बार होगा। दिस लीड्स टू आउटपोरिंग ऑफ पोलीमार्प्स एंड फिब्रिन। और इन्फ्लामेटरी कैस्केड एक्टिवेट हो जाता है। मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड एंड आर कवर्ड विद एक्सुडेट। दिस में डैमेज क्रेनियन नर्व्स लीडिंग टू परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज, सेरेब्रल एडिमा एंड रिड्यूस्ड साइज ऑफ वेंट्रिकल्स। This exudate is most marked in pneumococcal meningitis and mostly over frontal lobes and vertex। और इसका जो एक्सुडेट होता है वो निमोकोकल मेनिंजाइटिस में ज़्यादातर होता है और ये कि ब्रेन के एरियाज़ को इन्वॉल्व करता है, फ्रंटल लोब्स और वर्टेक्स को। मेनिंजल साइंस में किसकी वजह से होते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल नर्व रूट्स। मोटर एंड सेंसरी डेफिसिट होते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स की वजह से डेफनेस होती है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिक्वेल, वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट, क्रेनियल नर्व्स। फिर इसकी है सेरेब्रल एट्रोफी, नेक्रोसिस सेकेंडरी टू ओब्लिटरेशन ऑफ द वेसल्स, इंक्रीज्ड प्रोटीन इन CSF, इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी एंड एल्ब्यूमिन लॉस इन सबड्यूरल स्पेस। प्रोटीन CSF में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि एक तो परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हुई है और एल्ब्यूमिन लॉस सबड्यूरल स्पेस में ज़्यादा हो रहा है। डिक्रीज ग्लूकोज इन CSF किस वजह से होता है? डिक्रीज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस कोराइड प्लेसेस होती है और इंक्रीज यूजेज पैदा हो। सीजर्स किस वजह से होते हैं? डिपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स। ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स, डिफरेंट क्लिनिकल सिम्टम्स हैं और उनकी कॉजेज़ बताई गई हैं कि किस वजह से हो रहे हैं। अब एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो उसके अंदर मौजूद है उसकी लाइसिस हो जाती है, इन्फ्लामेशन इंक्रीज़ हो जाती है, CSF प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए स्टीरॉइड्स हम देते हैं ताकि एंटीबायोटिक के कोर्स से पहले स्टीरॉइड्स देते हैं ताकि CSF प्रेशर वगैरह को रिड्यूस किया जा सके। अब हाइड्रोसेफलस की 2 टाइप्स हैं, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में क्या होता है? एडहेसिव थिकनिंग हो जाती है एरेक्नॉइड की बेसल सिस्टम्स पे। और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में फाइब्रोसिस होता है, ग्लायोसिस होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस और फोरामिना ऑफ मेजेंडा और लुश्का। तो इसमें ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेटिंग वाले में फाइब्रोसिस और ग्लायोसिस होती है। इसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स में अगर हम देखें तो इट इज़ कंसिडर्ड इन इन्फेंट्स हुज टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन 100.7 डिग्री फ़ारेनहाइट विदाउट एनी ऑब्वियस साइट ऑफ इन्फेक्शन। नियोनेट्स के रिस्क फैक्टर्स क्या है? इन्फेक्टिव इलनेस इन मदर, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, डिफिकल्ट डिलीवरी, प्रीमेच्योरिटी एंड स्पाइना बाइफिडा। फीवर, फीड पुअरली, हाइपोथर्मिया, वॉमिटिंग, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, कन्वर्जन्स। इसमें मिलेगा बल्जिंग इंटीरियर फोंटेनेल, हेड रिट्रैक्शन, हाई पिच्ड क्राई। ये 3 फीचर अगर 3 डायग्नोस्टिक पॉइंट्स अगर किसी भी सिनेरियो में हो तो वो इस्टेब्लिश्ड मेनिंजाइटिस का केस है। बल्जिंग इंटीरियर फोंटेनेल देखने, हेड रिट्रैक्शन और हाई पिच्ड क्राई तो ये मेनिंजाइटिस का केस है। ओल्डर चिल्ड्रन में क्या होता है? हाई ग्रेड फीवर होता है, हेडेक होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। इसकी वॉमिटिंग मोस्टली प्रोजेक्टाइल होती है। सीजर्स होते हैं, बल्जिंग फोंटेनेल और डायस्टेसिस यानी गेपिंग ऑफ सूचर्स होती है। इसमें मेन फीचर जो मेनिंजाइटिस का होता है ना, जो बाकी सारों से डिफ्रेंशिएट इसे करता है, नेक स्टिफनेस होता है। पॉजिटिव कर्निंग्स एंड ब्रुस्किन साइंस होते हैं इसके। क्रेनियल नर्व पाल्सीज, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 क्रेनियल नर्व की है, ये MCQs भी आता होता है और पेप्लो एडिमा काज करता है। फिर हेमीप्लेजिया, एटेक्सिया और कोमाटोज और सेमी कॉन्शियस, मोस्ट कॉमन इन निमोकोकल और मेनिंजोकोक्सल। मतलब ये वाली स्टेट ज़्यादातर निमोकोकल या मेनिंजोकोक्सल मेनिंजाइटिस में होती है। स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर ईच ईटियोलॉजी, मेनिंजोकोक्सल में है रैश,
पर्पलिश मोटलिंग। ये सिनेरियोज में ये पॉइंट देते होते हैं कि रैश हो गया पेशेंट को या पर्पलिश मोटलिंग है, तो उसमें हमने मेनिंजोकोक्सीमिया या मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस पिक करना होता है। पेरिफेरल सियानोसिस हो जाती है, कोमाटोस, DIC, रैपिड हार्ट रेट, हाइपोटेंशन, BP कम हो जाता है, उसको काइन स्ट्रोक ब्रीडिंग होती है। और डाई इन एक्यूट स्टेज में अगर डेथ हो जाए तो उसे वाटर आउट फ्रेगरेशन सिंड्रोम कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल निमोकोकल वाले में कौन से फीचर्स होते हैं? ओटाइटिस मीडिया के या मेस्टाइडाइटिस के। और स्टेफ्लोकोकस में स्किन सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, स्किन इन्फेक्शन या स्कल फ्रैक्चर्स होते हैं। एच इन्फ्लुएंजा में कोई स्पेसिफिक साइंस नहीं होते, मोस्टली बिटवीन ये 6 मंथ टू 2 ईयर्स। दिस इज़ द मोस्ट लाइकली काज। अब इन्वेस्टिगेशन इसकी क्या करवाएंगे? लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर पंक्चर के कुछ प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले चेक फंडाई तो फॉर पेप्लोएडिमा, आई के फंडाई को चेक करना होता है पेप्लोएडिमा के साइंस देखने के लिए बिफोर लंबर पंक्चर। और what you need to know, if lumbar puncture is traumatic, then 1 leukocyte per 700 RBCs in CSF is subtracted and 1 mg protein is added for every 800 RBCs. कंट्राइंडिकेशंस किन केसेस में होती है? रेज्ड CSF प्रेशर, अगर CSF प्रेशर पेशेंट का बहुत ज़्यादा है, स्वेयर कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, या तो इन्फेक्शन ऑफ द स्किन हुई है लंबर पंक्चर एरिया पे, या ब्लीडिंग या क्लोटिंग डिसऑर्डर है, इन सारे केसेस में लंबर पंक्चर हम परफॉर्म नहीं करते। फिर उसके बाद है CSF फाइंडिंग्स लंबर पंक्चर की। कंडीशन इसकी क्या है? नॉर्मल वाले की कलर जो होता है क्लियर होता है, लिकोसाइट्स इसमें 0 to 5 होते हैं, 50 to 60% होते हैं, और लिम्फोसाइट्स होते हैं। प्रोटीन इसमें 20 to 45 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल प्रोटीन की वैल्यू, और ग्लूकोज mg पर डेसीलीटर CSF में ग्रेटर दैन 50 या 75% ब्लड ग्लूकोज का होगा तो वो नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का केस आया है तो उसमें CSF का कलर ओपेलिस्केंट या प्रूलेंट हो जाएगा, पसी सा कलर हो जाएगा। और लिकोसाइट्स 100 से 60,000 प्लस हमें मिलेंगे। न्यूट्रोफिल्स और ज़्यादातर प्रीडोमिनेटली न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। और प्रोटीन इसकी 100 to 500, ये परवेज़ अकबर की वैल्यूज़ है, मतलब इसकी वैल्यूज़ प्रोटीन की इंक्रीज़ हो जाती है और ग्लूकोज डिक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ग्लूकोज एज अ न्यूट्रिशन यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। लेस दैन 40 मिलता है या मोस्टली लेस दैन 20 मिलता है। TB मेनिंजाइटिस के केस में देखें तो उसका CSF का कलर पेल्सकेंट हो जाता है, लिकोसाइट्स 100 से 500 हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स अर्ली बट प्रीडोमिनेटली लिम्फोसाइट्स, और प्रोटीन 100 से 3000 इंक्रीज़ड होते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा। और लेस दैन 40 ग्लूकोज होता है, रेयर टू बी लेस दैन 20। वायरल इंसेफेलाइटिस में CSF का कलर क्लियर है, और 0 to few 100 इसमें लिकोसाइट्स होते हैं, मोस्टली लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेट करते हैं। प्रोटीन लेवल भी इसका स्लाइटली रेज्ड होता है 20 to 100, और ग्लूकोज जनरली नॉर्मल होता है। फिर और हम क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं? CSF कल्चर करते हैं। PCR इन पेशेंट प्रेजेंटेड विद एंटीबायोटिक्स, इट इज़ मोर सेंसिटिव, ब्लड काउंट्स करवाएंगे, TLC, DLC, CBC, ब्लड कल्चर और ग्राम स्टेनिंग। अब कुछ ऑर्गेनिज़म हैं और उनके पेरेंट्स हैं, वैसे ये MCQs वगैरह के लिए 1-2 पॉइंट बंदा देख सकता है। और मेनिंजोकोक्साई ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोक्साई है, निमोकोक्साई ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोक्साई है, निमो से P से पॉजिटिव याद रखें। और H इन्फ्लुएंजा जो है ग्राम नेगेटिव कोक्सोबेसिला है, और E. coli ग्राम नेगेटिव बेसिला है। फिर चेस्ट एक्सरे भी करवा सकते हैं ताकि नमूनिया और TB के केस में हमें चेस्ट एक्सरे पे कंसोलिडेशन या हिलाल लिम्फेडिनोपैथी मिलती होती है। CT स्कैन कराएंगे, ELISA कराएंगे, CSF लैक्टेट LDH लेवल्स कराएंगे। DDs में हम इसकी क्या डालेंगे? पायजेनिक मेनिंजाइटिस, TB मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, ब्रेन ट्यूमर, सेरेब्रल मलेरिया। अगर पूछें व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पायजेनिक मेनिंजाइटिस, उसके लिए एक निमोनिक सैकराइड्स, सैकराइड में S, स्ट्रोक, स्क्विंट, सीजर्स के लिए हम यूज़ करते हैं IV डायस्पाम, फिनोबार्बिटोन या फेनिटाइन टू प्रिवेंट रिकरेंस, सबड्यूरल एस्पायरेशन, शॉक, वाटर आउट फ्रेडरिसन सिंड्रोम, नॉर्मल सलाइन स्टीरॉइड्स या डोपामिन इन्फ्यूजन करवाएंगे। एटेक्सिया हो सकता है, सेरेब्रल इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं, सेरेब्रल हर्निएशन हो सकती है, क्रेनियल नर्व पाल्सीज होंगी, ऑप्टिक नर्व डैमेज मोस्टली जो होता है ना वो ब्लाइंडनेस कॉज करवा सकता है, हार्ट सर्कमफेरेंस इंक्रीज़ हो जाता है। अनीमिया होता है किस केस में? ज़्यादातर H इन्फ्लुएंजा के केस में। अच्छा, यहाँ तक पायजेनिक मेनिंजाइटिस ख़त्म होता है। आगे बाकी दूसरा टॉपिक देखते हैं।